नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरा में चिराग पासवान ने एक बात कह दी है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चंस हमारे मन में जो हैं उसको हम उत्तर देने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अगर चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ जाएंगे तो उनको फायदा होगा? राजद को कितना फायदा होगा, एनडीए को कितना फायदा होगा, और चिराग पासवान की जो वोट परसेंटेज है जो 6 से 7% अभी है, क्या उसमें इंक्रीमेंट होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उनको क्या फायदा होगा। देखिए, चिराग पासवान की जो अभी स्थिति है वो बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। ठीक है, एनडीए के गठबंधन में उनकी सहायता 7 विधायक के साथ है वो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो 7 विधायक अगर जीते हैं तो उसके लिए ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स पे उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। उतने ही सीट्स उनको दिए गए हैं जिस पे लगा था कि कहीं ना कहीं दलित वोट परसेंटेज को ये ज्यादा खींच लाएंगे, या वैसी जगह पे उनको लड़ने के लिए दिया गया था जहां पे दलित वोट परसेंटेज से जीत हार का अनुमान तय होता है। अगर बिहार में 243 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान, तो ये जान के आपको हैरानी होगी कि उनकी जो वोट परसेंटेज है वो ज्यों के त्यों बनी रहेगी। इसके अलावा अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी तो यह भी पूरी तरीके से गलत है। अब इसका पूरा का पूरा मैथमेटिकल आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि चिराग पासवान की जो वोट परसेंटेज है वो पूरी तरीके से दलित है। कोई भी सवर्ण जाति का लोग चिराग पासवान को वोट तभी देगा जब वो एनडीए के गठबंधन में साथ रहेंगे, जब वो बीजेपी के साथ रहेंगे, जब वो जेडीयू के साथ रहेंगे। अगर वो इन पार्टियों के साथ नहीं रहते और अकेले लड़ते हैं तो जरा सोचिए कि 243 सीटों पर अगर वो उतर गए तो उन्हीं क्षेत्रों में जहां पे दलित वोट परसेंटेज से हेरफेर हो सकता है नतीजों में, वहीं पे उनको जीत हासिल होगी। अब मान लीजिए अगर एक विधानसभा का हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे सवर्णों की संख्या बहुत ज्यादा है, 80% सवर्ण है। अगर वहां से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के कार्यक्रम में अगर वहां से भी उन्होंने लड़ लिया चुनाव, तो क्या वो 80% जो वोट है वो उनको जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर वो गठबंधन के सहारे वहां पे खड़े होते हैं, पूरा गठबंधन का साथ लेकर के वहां पे खड़े होते हैं, तो वो 80% वोट जरूर उनको जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान अगर ये सोच रहे हैं कि 243 सीटों पे अगर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे तो उनको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। वो पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरा सोचते हैं कि क्या राजद को फायदा होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, राजद को इसमें घाटा है। चिराग पासवान अगर अकेले 243 सीटों पर लड़ते हैं तो उनको घाटा है राजद को इससे छोटे छोटे अंतर से हर जगह पे हार का सामना करना पड़ जाएगा। अब इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि चिराग पासवान अभी अगर 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़के एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो जरा सोचिए कि उनको कितनी सीट्स मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा उनको जो सीट मिलेंगी वो 10 से 15 सीट मिल सकती है, मैक्सिमम 15। इससे ज्यादा सीट शेयर उनको नहीं मिलेगा। उतनी बड़ी पार्टी वो नहीं है, उतने नंबर ऑफ उनके पास एमएलएज नहीं है। अब मान लीजिए 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो 15 सीट उनको उसी क्षेत्रों में दिए जाएंगे जहां पे दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन वोट परसेंटेज को लेने के लिए, क्योंकि बीजेपी को डायरेक्टली कोई दलित वोट देगा नहीं, सवर्णों की यह पार्टी है। अब इस दलित वोट को लेने के लिए उन जगहों पे चिराग पासवान को वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी को वैसे जगहों से टिकट दिया जाएगा। बाकी के जो लगभग 230 सीटें हैं जहां पे चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे, वहां की जो दलित वोट है वो एनडीए गठबंधन को कभी नहीं जाएगी। वो पहले भी नहीं जाती थी, अब भी नहीं जाएगी, वो जाती है राजद को। अब अगर 243 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं वो ऑलरेडी रहेंगे, 7 विधायक उनकी जीत जाएंगे, और साथ में वो हर विधानसभा में राजद की जो वोट परसेंटेज है, जो दलितों की वोट परसेंटेज है, वो काटना शुरू कर देंगे। अब वो जब काटेंगे तो घाटा किसको होगा? तो वो राजद को घाटा होगा। और जो मार्जिन है, जहां पे 20,000 25,000 वोटों से मार्जिन जीत का होना चाहिए था,
वो राजद के लिए घाटा साबित होगा और वहां पे 2-4 हजार वोट से राजद हारना शुरू कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है राजद के लिए और राजद के हार का कारण भी बन सकता है। तीसरा हम बात करते हैं कि क्या एनडीए को इससे घाटा होने वाला है। देखिए, अगर चिराग पासवान लड़ते भी हैं अकेले तो आगे जाकर के जीत हासिल कर करके राजद को हर जगह पर मुंह की देने के बाद वो फिर से एनडीए गठबंधन में जुड़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। और अगर राजद इसमें सहायता उनकी ले करके अगर चाहे, अगर वहां से वो निकलते हैं तो राजद अगर किसी तरीके से उनको मना करके अगर उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए, फिर ये बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। चिराग पासवान कभी भी राजद के साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको पता है कि राजद में जाने से उनकी जो स्थिति है और दयनीय हो जाएगी। राजद उनको कहीं का नहीं छोड़ सकती है। राजद को ऑलरेडी जो दलित वोट है वो मिलते हैं, उनकी इज्जत वहीं पे होगी, उसी पार्टी में होगी जहां पे दलित वोट नहीं मिलता है। एनडीए में दलित वोट कभी नहीं मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने कैसे भी जीतन राम मांझी और साथ में इनको मना करके रखा है। मना करके इसलिए रखा है कि भाई ये रहेंगे तभी ये दलित सीट्स मिलेंगे, और अगर ये नहीं रहेंगे तो ये दलित सीट्स और बाकी जगह जो दलित परसेंटेज वोट है वो कट जाएगा। इसलिए अगर वो एनडीए से अलग लड़ते हैं तो इसमें पूरा का पूरा फायदा एनडीए को होगा, उनका भी फायदा होगा, लेकिन घाटा किसका होगा? राजद का घाटा होगा। तो हो सकता है कि एनडीए के लिए चिराग पासवान बी टीम की तरह काम कर जाए और उनकी जो स्थिति है वो बनी रहेगी और साथ में वो राजद के हार का कारण बन सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा दिमाग हो सकता है एनडीए की तरफ से उनको अकेले लड़वाना। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो अकेले लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अभी इस पे कंफ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था, मैंने आपको वीडियो दिखाया, वीडियो जो वायरल हुआ था वो उसमें डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो हो सकता है उनके कहने का मतलब ये भी हो कि एनडीए गठबंधन के साथ वो अगर लड़ेंगे तब भी वो बात सही है, 243 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार विधानसभा में वो मेहनत करेंगे। मेहनत इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है कि संसद बनकर मंत्री बन जाने से कुछ बहुत बड़ी चीजें उनको हासिल नहीं होने वाली है। जो भी हासिल होगी बिहार का मंत्रिमंडल में रहते हुए उनको हासिल होगी, बिहार के लिए कुछ करने पर ही हासिल होगी। वो अपना भविष्य एज ए मुख्यमंत्री देख रहे हैं, जो कि सही भी है। लेकिन अकेले लड़ना डायरेक्टली हित में है एनडीए के, चिराग पासवान के, और अहित में होगा राजद के। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा और ऐसे ढेर सारे एनालिसिस आप देखना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर और बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया तो आप अपने स्टोरी पे शेयर कर सकते हो, मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।